बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नाइला अबीर। वेलकम टू माय चैनल गोल्डन ग्रेप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाजर का इंस्टेंट मुरब्बा कैसे बनाना है। ये झटपट से तैयार हो जाता है, फटाफट से तैयार हो जाता है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपने ले लेनी है गाजरें। अच्छी सी गाजरें ले लें और इनको छील के वॉश करने के बाद इस तरह से काट लें। कटिंग आप कोई भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी मनपसंद कटिंग है आप वो कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये लंबाई में काट ली हैं गाजरें और इन्हें काटने से पहले वॉश किया है ताकि इसमें पानी ना हो। उसके बावजूद मैंने छानने में रखा था कि जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। ये देखें, आप किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, छान लिया मैंने इसको, मतलब मैंने जो है वो काटने से पहले इसको धो लिया था, उसके बाद छानने में भी रख दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाए। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 4 किलो मैंने गाजरें ली हैं, उसमें मैं 2 किलो चीनी डालूंगी। आपने जितनी भी गाजरें लेनी है उसका हाफ़ आपने चीनी का कर लेना है। मतलब आपने अगर 2 किलो गाजरें ली हैं तो आपने 1 किलो चीनी लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 किलो गाजरें ली हैं, जिसके लिए मैं 2 किलो चीनी का इस्तेमाल करूँगी। गाजरें और चीनी की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है और आपने गाजरें जब कढ़ाई में डालनी है साथ ही आपने चीनी डाल देनी है और जब ये चीनी मेल्ट होगी तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, उसी पानी में ये गाजरें पक जाएंगी, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी, गाजरों ने बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, इसी पानी में जो है हमारी गाजरें पक जाएंगी। लेकिन आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो नहीं करनी। जी बिल्कुल आपने सही सुना कि आपने जो फ्लेम है वो स्लो नहीं करनी, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको एंड तक हम हाई फ्लेम पे ही इन गाजरों को पकाएंगे। अगर हमारी फ्लेम जो है वो स्लो होगी तो गाजरें गल जाएंगी और इसका हलवा बन जाएगा, और इसीलिए हम इसे फुल तेज़ आंच पे बनाएंगे। और जी पहले तो हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके बनाएंगे और उसके बाद हम इसे कवर भी नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे बनाना है। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स जो है हम कवर करके बनाएंगे, उसके बाद हमने इसे कवर भी नहीं करना है। इसी तब ही हमारी जो गाजरें हैं वो खिली खिली सी हमारा मुरब्बा जो है वो तैयार होगा। तो चलें जी, मैंने 5 से 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है इसको। अब मैं इसको कवर भी नहीं करूँगी, ऐसे ही फुल तेज़ आंच पे मैं इसको पकाऊँगी। चलें जी, पानी हमारा तकरीबन ड्राई होने वाला है, तो अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें डाल देंगे लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉटल वाला जो मार्केट से मिलता है वो वाला जूस यूज़ किया है। उसके साथ में जो है ये मैंने डाल दिए ख्योरा एसेंस का 6 से 7 ड्रॉप्स। ठीक है, ये डाल देंगे। लेमन हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं वो नहीं बने। लेमन जूस जो है वो डालने का मकसद ही यही है कि हमारी जो चीनी है वो दोबारा से क्रिस्टल्स में ना आ जाए। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल इसे फुली ड्राई करना है। जैसे मुरब्बे में जूस टाइप का जो सिरप होता है वो नहीं रखना, बल्कि इस वाले मुरब्बे को हमने फुली ड्राई कर लेना है। आप बेफिक्र होकर इसको फुली ड्राई करें, जो चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। लेमन जूस का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है, जो कैजुअल हम लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। लें जी, हमने झटपट से अपना मुरब्बा जो है वो तैयार कर लिया है। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये मुरब्बा तैयार किया है। कम बजट में ये मुरब्बा झटपट से तैयार हो जाने वाला, बिल्कुल आप इसे स्टोर करें और ठंडा करके खाएं। इसे आपने बनाने के बाद फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है और फिर खाना है। आपने मुझे दुआएं देनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बस शर्त यह है कि आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ जो है अवेलेबल है, आसानी से हो जाती है और टाइम भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं लगता। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इस पे थम्स अप तो बनता ही है। चलें जी जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, गाजर का मुरब्बा बनाने का तरीका पसंद आया है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।